नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं और न्यूज 18 इंडिया पर हमास और इजरायल युद्ध से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, युद्ध में मरने वालों का आंकड़ा अब और बढ़ चुका है। युद्ध में अब तक 2126 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 8000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट, मरने वालों का, घायलों का, दोनों का आंकड़ा बढ़ चुका है। हमास के हमलों में इजरायल के 1200 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3418 लोग जख्मी हुए हैं। गाजा में 900 लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। और ये भी आपको बताएं कि जो जख्मी का आंकड़ा है वो भी बढ़ चुका है, ये 4500 तक पहुंच चुका है। वेस्ट बैंक में 21, लेबनान में 5 लोगों की जान इस युद्ध की वजह से अब तक जा चुकी है। तो मरने वालों की संख्या बढ़ चुकी है, इसके अलावा जो जख्मी है उनकी संख्या बढ़ चुकी है। लेकिन ये युद्ध अब रुकेगा ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, बल्कि हर पल जो खबर आती है वो ये बताती है कि कैसे दोनों ही तरफ से अब और ज्यादा आक्रामक युद्ध हो चुका है और जो वार पलटवार हैं वो अब तेज हो चुके हैं। और मेरे सहयोगी नीरज लगातार इजरायल में ही मौजूद है और हर विकट परिस्थिति के बाद भी वहां से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नीरज, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि विदेश मंत्री अमेरिका के पहुंचने वाले हैं इजरायल। देखिए, बिल्कुल लगातार राजनीतिक तौर पे, डिप्लोमेटिक तौर पे लगातार इजरायल तमाम देशों के संपर्क में है, तमाम राष्ट्र प्रमुखों से बात कर रहा है। लेकिन इस वक्त हम लोग जेरौत में हैं, जेरौत में जहां तांडव मचाया था हमास के लड़ाकों ने। यहां से गाजा पट्टी महज 1 किलोमीटर की दूरी पे, अगर इसके बॉर्डर से, जेरौत के बॉर्डर से देखें, लेकिन इस पूरे शहर में तांडव मचाया था। यहां सड़कों पे तो लोग दिख ही नहीं रहे, इक्का दुक्का गाड़ियां भी आपको नहीं दिखेंगी, मीडिया और आर्मी की गाड़ियां दिखेंगी, ये इजरायल पुलिस को देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर जो जेरौत की पहचान बन गई है पूरे वर्ल्ड के मैप में, वो ये है कि ये पुलिस थाना था। आपको दिखाते हैं इधर से, ये पुलिस थाना था यहाँ, और इस थाने पर कब्जा कर लिया था सुबह 6:30 बजे। अपने कैमरा पर्सन करम से कहेंगे इधर से तस्वीरें दिखाएं। ये पुलिस थाना था, यहाँ से कब्जा कर लिया था इसे, और 6:30 बजे के आसपास हमास के लड़ाके यहाँ घुस आए थे और यहाँ घुसने के बाद करीब 10 पुलिसकर्मियों को मार दिया। इसी पुलिस थाने में 10 पुलिसकर्मियों को मारा, 20 घंटे तक कब्जा कर रखा, और आर्मी और पुलिस के बीच जो लड़ाई हुई उसके बाद इस थाने को इजरायल की सेना ने उड़ाया। देखिए, मलबा को हटाया जा रहा है इस वक्त। करम, आप दूसरी तरफ से भी तस्वीरें दिखाई, इधर से थोड़ा सा अंदर आ जाएं। अंदर से हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से दूसरी तरफ हम चलते हैं। ये देखिए, ये यहाँ बड़ा थाना था, कब्जा किया गया, और दूसरी तरफ लगातार हर सड़क पे हजारों सैकड़ों की संख्या में हमास के लड़ाके यहाँ आ गए थे। लगातार घरों पे गोलियां चला रहे थे। पुलिस थाने पर तो कब्जा कर लिया था। जो सबसे बड़ा वॉर हुआ था, जो सबसे बड़ी झड़प हुई थी, उधर दिखाइए करम, उधर दिखाइए। ये देखिए, जेरौत महज गाजा पट्टी से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर बॉर्डर को देखें, ये तमाम जेसीबी मशीन इस थाने के मलबे को हटा रहे हैं, और ये पूरे घर यहाँ देख सकते, पूरा सुनसान जेरौत हो गया है। कोई भी सड़क पे इस वक्त मौजूद नहीं है। और आपको बता दें कि दूसरी जगह लगातार सड़कों पे गोलीबारी हो रही थी। आप इधर देख सकते हैं, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे, फिर से दिखाइए मूवमेंट कीजिए। ये यहाँ आने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम पहली टीम है जो यहाँ पहुँची है। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, दूसरी मीडिया के लोग भी पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते कई जगह उधर दीवारों पे, इधर देखिए दीवारों पे, करम आप दिखाइए, इधर दीवारों पे जो थाने के बगल का दीवार है वहाँ गोली के निशान, इधर से दिखाइए गोली के निशान। करम, यहाँ से ये तस्वीरें आप देख सकते हो। तो क्या स्थिति है, आगे हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। अंदर भी रास्ता, जेरौत में जब आप एंट्री करते हैं वहाँ भी ब्लॉक है। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं किस तरह से गोलीबारी हुई थी, किस तरह से गोलीबारी की गई थी, वो भी आपको दूसरी तरफ चल के दिखाते हैं। गाड़ियों पर गोलीबारी हुई, घरों पे गोलीबारी हुई। ये जो सामने की इमारत आपको दिख रही है पुलिस थाने के बगल में, ये जेरौत का सेंटर है। जेरौत का सेंटर है। दर्जन भर लोगों को यहाँ मौत के घाट उतार दिया गया। और ये देख सकते, ये गाड़ी पे गोलीबारी, यहाँ देखिए, यहाँ कई कारों को तो जला दिया गया जेरौत के दूसरे हिस्से में। यहाँ देखिए, कई जगह आपको गोली के निशान मिलेंगे, हर जगह। यहाँ देखिए, लड़ाके यहाँ सड़कों पे नंगा नाच उस दिन कर रहे थे पुलिस थाने पर कब्जे के बाद। इस घर पे देखिए, इन घरों पे भी आपको जगह जगह कई जगह गोलियों के निशान इधर देखने को मिलेंगे। ये सामने में
एसी के नीचे करम आपको दिखाएंगे गोली के निशान। तो इस तरह की स्थिति है, जगह जगह आपको इसी तरह का तांडव देखने को मिलेगा। और यहाँ से आपको बार बार बता रहे, तमाम जो गाजा पट्टी के शहर है जहाँ यहूदियों की बस्तियां बसाई थी इजराइल ने गाजा पट्टी के करीब में, उन शहरों पर हमला किया था हमास के लड़ाकों ने। और जिस तरह की तस्वीर थी, यहाँ का मंजर ऐसा है, हर जगह आपको आर्मी दिखेगी। दूसरी तरफ आर्मी है, यहाँ इजरायली पुलिस के जवान हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अलावा जेरोत का भी कोई निवासी यहाँ अभी सड़क पे नहीं है, उन्हें आने जाने की इजाजत नहीं है। कई चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, हम आपको थोड़ी देर के बाद वहां जाकर दिखाएंगे। तो इस तरह की स्थिति है जेरोत की। बिल्कुल, लेकिन नीरज आप अपना भी बहुत ख्याल रखिए। इस देवोत की तस्वीरें आप पहुंचा रहे हैं और नीरज ये भी बता रहे हैं कि गाजा पट्टी से महज 1 किलोमीटर तक ही ये जगह है जहां इस वक्त नीरज मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं अटैक करना कितना आसान होगा। दुश्मन के जितना नजदीक वो इलाका होगा उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ये भाई इस देवोत की तस्वीर फिर से आपके सामने है जहां अभी नीरज मौजूद थे और उन्होंने आप तक तस्वीरें पहुंचाई कि कैसे यहाँ सड़कों के ऊपर अभी फिलहाल आपको जो लोग हैं वो गुजरते हुए, ये जो गाड़ियां आप जाती हुई देख पा रहे हैं, आम नागरिक आपको लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। कोई भी इजराइल का आम नागरिक, क्योंकि नीरज भी इसके पहले ये बता रहे थे कि यहाँ पर बाकायदा बस्ती बसाई गई थी। आम शख्स यहाँ कोई भी आपको नहीं दिखाई देगा, चारों तरफ सिर्फ सैनिक फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और इसके पहले नीरज ने यही बात बताई थी कि अटैक कैसे हुआ। ये आप देखिए अटैक किस तरह से हुआ। सड़क के ऊपर अभी भी वो मलबा पड़ा आपको दिखाई देगा, बुलेट से गोलियां पड़ी हुई आपको दिखाई देंगी। जब फायर किया जाता है बुलेट से तो वहां पर किसी शख्स का होना जरूरी है। मतलब ये जो इलाका है यहाँ पर हमास के आतंकी घुसे रहे होंगे। नीरज वही तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। अगर यहाँ रॉकेट दागा जाता तो बड़ा यहाँ नुकसान हुआ आपको दिखाई देता, कोई इमारत शायद टूट गई होती। लेकिन सड़कों पर जिस तरह से बुलेट पड़ी हुई है और इमारतों के ऊपर गोली के जिस तरह से निशान है, तो आप समझ सकते हैं सबसे करीब का ये इलाका और यहाँ पर हमास के आतंकी घुस गए थे। लेकिन अब फिलहाल इजराइल ने यहाँ की निगरानी रखना शुरू कर दिया है। ये अब गाड़ियां जो जाती हुई आप देख रहे हैं और इसके पहले जो सैनिक आपने देखे थे बख्तरबंद गाड़ियां भी उसमें आपको दिखाई दे जाएंगी। तो अभी एक बार फिर से यहाँ पर हमास के सैनिक जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खौफजदा इस इलाके के लोग बीते 5 दिनों से लगातार रहे हैं। जंग से किसी का भला नहीं हो सकता और ये बात पूरी दुनिया जानती है। इस एक हफ्ते से भी कम वक्त में इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ने ही अपने कई जवानों को खो दिया और यही हम आपको आंकड़ों की मदद से बताते हैं कि आखिर दोनों तरफ नुकसान कितना हुआ है। जवानों की मौत हुई है, आम लोगों की मौत हुई है, दोनों ही तरफ ये नुकसान हुआ है क्योंकि दोनों तरफ से लगातार वहां पर जो अटैक है वो जारी है। आंकड़ों के जरिए हम आपको